Hello everyone. So welcome back to the online class and this is the fourth lecture of the chapter number 5. So students, in the last video you have learned about the new operator, dot operator, implicit and explicit type conversion. So students, if you have not seen that video, I will share a link in the description box. You can click on that and watch that video. So students, in this video you will learn about the output using println and print. So students, many times we have used these statements system.out.println and system.out.print. So students, you can use any one between these statements to get the output और प्रिंट द मैसेज. सो स्टूडेंट्स, इसमें क्या डिफरेंस होता है और किस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको प्रैक्टिकली बताने वाला हूँ. एंड यहाँ पे कुछ और भी हम यहाँ पे प्रोग्राम्स बनाएंगे, जैसे कि जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस होते हैं उसको जावा में आप किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं. सो स्टूडेंट्स, कीप वॉचिंग दिस वीडियो टिल एंड. So output using the println and print. So this system class contain the several useful variables and methods. जो क्लास होती है, ठीक है, उसके पास में काफ़ी सारे वेरिएबल्स और मेथड्स होते हैं. सो टू ऑफ सच यूजफुल मेथड्स आर println एंड प्रिंट. देयर सिंटैक्स इज system.out.println एंड system.out.print. सो इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है, जो एल एन होता है वो एक न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अगर आप चाहे तो प्रिंट में भी न्यू लाइन यूज कर सकते हो इनसाइड द फंक्शन. ओके, बट इसमें जो मेजर डिफरेंस है वो डिफरेंस ये है कि जब भी आप स्टेटमेंट को यूज करते हो प्रिंट एल एन वाली को, तो जो आपका कर्जर होता है वो नेक्स्ट लाइन में आ जाता है, एंड अगर आप यूज करते हो प्रिंट तो उसके फ्रंट पे आ जाता है. सो एग्जाम्पल से इसको हम देखेंगे. सो दिस मैसेज कैन टेक वेरियस फॉर्म्स एज यू विल सी इन द एग्जाम्पल बिलो. बोथ स्टेटमेंट्स विल प्रिंट द मैसेज इन द टर्मिनल विंडो. दोनों के ही दोनों स्टेटमेंट टर्मिनल विंडो में आउटपुट को प्रिंट कराएंगे. बट देयर इज ए सूटेबल डिफरेंस, सॉरी, देयर इज सब्टल डिफरेंस. इसमें थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, वाइल प्रिंट एल एंड मूव द कर्जर टू द बिगनिंग ऑफ द नेक्स्ट लाइन एंड आफ्टर डिस्प्लेइंग द मैसेज को डिस्प्ले करने के बाद में नेक्स्ट लाइन में ये बिगनिंग में कर्जर को शो करता है. वेयर एज प्रिंट मेक द कर्जर्स रिमेनिंग टू द सेम लाइन. प्रिंट को अगर आप यूज करते हो कर्जर सेम लाइन के वहीं पे ही शो करेगा. सो एज ए रिजल्ट द आउटपुट फॉर्म एनी सब्सिक्वेंट प्रिंट एल एन और print statement will continue from the position. Let us see some examples of these statements. So अगर हम यहाँ पे देखें, ओके स्टूडेंट्स, सो सिस्टम एक यहाँ पे क्लास बनाई गई है प्रिंट एग्जाम्पल 1 के नाम से, एंड दो स्टेटमेंट्स यहाँ पे यूज की हुई है. ओके, सो आई जस्ट ओपन द ब्लूजे एंड आई विल शो यू हाउ कैन यू गेट द डिफरेंस बिटवीन द println एंड प्रिंट. Yeah, just wait, it's taking some time to open. BlueJ is open here and you can create any class. I will take this class example. So here students, you just need to use a print statement system.out.print cjcs print, and here you can print both. Okay students,
तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि मैंने दो स्टेटमेंट यहाँ पे यूज़ किया, और अभी तक जो हम यूज कर रहे थे प्रिंट एलन यूज करते थे, जिसमें हमें कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। बट इफ़ यू विल प्रिंट एज इट इज़, सो यू विल गेट द आउटपुट इन द सेम लाइन। राइट क्लिक एंड एग्जीक्यूट। हियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी, जबकि अगर हम प्रिंट एलन यूज करते हैं तो आउटपुट हमारा नेक्स्ट लाइन में आता है, बट हियर वी आर गेटिंग द आउटपुट इन द सेम line, and your cursor is moved here in front of that line. Okay, and if you will use the print ln, okay, in this statement also you can use, otherwise not necessary to use the ln here. Print ln, compile and execute. So as you can see here, our cursor is moved in the next line at the beginning, उसमें यहाँ पे लेके गया है और उसको नीचे प्रिंट करा दिया है। ओके स्टूडेंट्स, बट if you don't want to use the ln function, so we have another option to use and move to the next line. आप inside function भी /n लगा के, सो दिस इज द escape सीक्वेंस। ओके, इसको भी लगा के आप यहाँ पे उसको नेक्स्ट लाइन में मूव करा सकते हो। सो लेट्स सी हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्रिंट एंड प्रिंट एलन। Okay students, I hope you understood, and this chapter is finished, and now I will make some more programs as an example. Then after I will make some Java expressions of the mathematical expressions like this. So students, as you can see on the screen, there is an expression of the mathematical, so we have to convert into the Java expressions. So for that we will use some mathematical functions, or actually in still we have not studied about the mathematical expressions. So without mathematical expressions we will use and we will convert into the Java expressions. Okay, so दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूँ, वेल, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। सो हियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी z इक्वल टू x की क्यूब प्लस y की क्यूब माइनस y डिवाइड बाई z की पावर 3. So for that we are required 3 variables x, y, z. Okay, so let's open your BlueJ and create a new class. Java expression is the class name I have taken. Public static void main. So here students, first of all know about the expression, and expression is this: z x की cube y की cube minus z y divided by z की power 3. So for that int x, y, z, and students, I have taken here these variables of integer data types. Here students, you can, to get the output you can convert into double. Okay, because there is a division, so division value can be in point. Okay, output can be into the point, so that's why we are converting into the double data type. Okay, and you can assign the values.
x इक्वल टू 20, no 20 नहीं, only 4, that's fine. y equal to 5 and z equal to 2. That's okay. Otherwise you can declare, you have another way to declare and assign these values like int x equal to 4, int y is equal to 5, double z equal to 2. Now you can remove here. Okay, तो यहाँ पे आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा. Fine. Now we have to make the expression. For that, what you will do here, students? Z is equal to x की cube. So for that, x multiply x. Okay. So मैंने इसको ब्रैकेट के अंदर ले लिया है बिकॉज कभी कभी क्या होगा कि जो एसोसिएटिविटी और प्रेसिडेंस होती है ऑपरेटर की, वो प्रॉब्लम क्रिएट ना करें. ओके, अगर आप यहाँ से ब्रैकेट को हटा दोगे तो यहाँ पे कौन सा ऑपरेटर फर्स्टली इवेल्युएट होगा. ओके, सो देयर विल बी ए कन्फ्यूजन. टू गेट द करेक्ट आउटपुट वी कैन यूज द ब्रैकेट to make the expression. Okay, so confusion will be removed from here and you can understand easily. Okay students, I hope इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा. Then माइनस, एंड माइनस के बाद में क्या करोगे, y डिवाइड बाय z की पावर 3. सो हियर y डिवाइड बाय z multiply z एंड दिस. सो यहाँ पे हमारा जावा एक्सप्रेशन बन गया है. अगर आप यहाँ पे इसको प्रिंट करोगे, system dot out dot println, and here students you can get the output z with the concatenation operator. Okay, compile. Our program is compiled successfully and you can execute the program. The output is 188.375. ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक्सप्रेशन हमने यहाँ पे बना लिया है. नाउ मेक अनदर एक्सप्रेशन. q इक्वल टू 1 डिवाइड बाय अंडर स्क्वायर रूट ऑफ a प्लस b प्लस 3 डिवाइड बाय c स्क्वायर. ओके, चलो इसको बाद में बनाते हैं. इससे पहले हम क्या करते हैं, इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से भी बना के देखते हैं. ओके, दोनों तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ. इसी प्रोग्राम को, इसी एक्सप्रेशन को मैथमेटिकल तरीके से भी बना सकते हैं एंड सिंपली भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं. सो स्टूडेंट्स, मैथमेटिकल लाइब्रेरी फंक्शंस को यूज करके कैसे बनाओगे, यू जस्ट कमेंट दिस and z is equal to math dot power x का कितना 3 प्लस math dot pow is the power functions of the mathematical library. So y कोमा एंड उसका पावर माइनस y डिवाइड बाय मैथ डॉट पावर z का 3. सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे एक्सप्रेशन बन गया है. आप चाहो तो इसको आउटपुट भी चेक कर सकते हो. सो आउटपुट विल बी द सेम as you got previously. Got it? 188.375. ओके स्टूडेंट्स, तो दोनों तरीके से मैंने ये एक्सप्रेशन बना के दिखाया है. इसी तरह से जो नेक्स्ट एक्सप्रेशन है वो भी मैं आपको दोनों तरीके से बना के दिखाऊंगा.
So q equal to 1 divided by square root of a plus b plus c divided by c square. Okay. So here students, to make this program, to make this expression, you have to check the variables q, a, b, c. So we are required at least 4 variables to make this expression, and here int a is equal to 5, int b is equal to 4, int c is equal to 2, and double q. Okay. So here students, now you can make the expression of this mathematical expression. Q is equal to 1 divided by, inside the bracket you can write here math.sqrt. sqrt is used for to find the square root of these variables. So a plus b, then plus and 3 divided by, and inside this no need to put this, math dot power, and power of the c is 2. Okay, and you can write in the bracket of this. Okay, because first of all whatever evaluate first, but it will evaluate separately. ठीक है, ये इवेलुएट होएगा, ये इवेलुएट होएगा, देन उसको फिर प्लस हो जाएगा. ओके, नाउ कंपाइल एंड एग्जीक्यूट. राइट क्लिक एंड so I have not printed here, so you have to write one more statement, system.out.println, and here you can write output plus q. Okay students, now you check the output. Here students, this, so the final output is 0.7 something. Okay students, so you can make the expressions like this of some mathematical expressions. So we have more expressions I will send you, and you have to make it. Okay, let's see, there is expression and more expressions like this, so you have to convert. Okay, I will show you how can you make these expressions. So let's see, continue. You just remove the code, and expression is 3x plus 5y divided by 7z. So it is very easy to make the expression of this. X, y, z, so we are required at least three variables. So for that, int x is equal to 5, int y is equal to 4, int z is equal to 3. Okay, we have declared here 3 variables and assigned the values 5, 4, 3, and one more variable we are required, and that will be double data types. Okay, result, fine, and you can write the expression here. The expression will be inside this 3x
3 multiply x, and between this plus 5 multiply y, and you have to put inside the one more bracket here and divide by 7 multiply z, and you have to put inside the bracket also. Okay, so expression is ready. You just put the semicolon here and system.out.println, and you can print here result. Here output. Okay students, now execute your program. Void this, output is 1.0. Okay students, you can calculate. If you change the value here, like this, so you will get the output is different. Okay, hope students you understood the concept of the expression. Now we have more expressions to make it a equal to pi r square. Okay, so we can make this expression also using the mathematical library functions. So now I just copy and paste. I will send these examples into your WhatsApp group, so you can write it down and practice. Double A int pi, because we cannot use the symbol of the pi, so we can write like this: 3.14 int r radius is equal to 5. Okay, and pi, it should not be declared in integer because there is point value, so we have to change the data type float or double. So if you are using the float, you have to put the f here. Okay, so a is equal to pi multiply r, you can write this. Otherwise another option is math dot power, and power of r is equal to 2 है, तो यहाँ पे उसको सॉरी r का पावर 2 है, तो यहाँ पे उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग द मैथ डॉट पावर. सिस्टम डॉट आउट डॉट println, and you can print here output this. Okay students, now you will get the output is this. Okay, and we have one more expressions. I will make it. So I just copy this program and paste in the notepad file. Not this one. Okay student, in the third expression we are required x, b, a, c, a, b, c and x. So we are required 3 variables.
int a is equal to 6, int b is equal to 7, int c is equal to 8, okay, and double x nothing. So you can make the expression here. First of all, square root of the b minus 4a, b square minus 4ac. So here you will do math dot sqrt, and sqrt is दो तरीके से इसको यहाँ पे कर सकते हैं, b मल्टीप्लाई b माइनस 4a मल्टीप्लाई c, ओके। एंड आप चाहे तो इसके अंदर मैथ डॉट पावर यूज करके भी आप उसको बना सकते हो, ओके। सो हियर b की पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई a multiply c, okay, and you have to put inside the bracket also, okay. It will evaluate first, okay, it will evaluate and this one, after that ये क्या होगा, माइनस हो जाएगा, and semicolon and system dot out dot println here output, the output is this, okay. Class is compiled and you can execute it again. Sorry, NAN, what is it, POW, that's okay, math sqrt, that's okay. Now compile it and execute. You will get the output minus 85. Okay students, I hope you understood, and I will give you some expressions and you have to write these expressions into your copy, computer copy, okay, which I have made, and which I will give you the expressions you have to write into your copy, okay students. So that is enough for this video, and we have completed the chapter number 5, and in the next lecture we will start the chapter number 6, that will be very important, okay. And in the 6th chapter you will learn about the methods and functions. Thank you, have a nice day.